नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलें कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है आत्मा में विश्वास ये अधर्म है। अब ये बाबा साहेब कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये तथागत की शिक्षाओं से आता है। और तथागत ये कह रहे हैं कि वो धर्म जो आत्मा पर आधारित है, आत्मा में विश्वास पर आधारित है, वो कल्पनाओं पर आश्रित है। तो कल्पनाश्रित धर्म को अपनाया नहीं जा सकता। तथागत बिल्कुल स्पष्ट रूप में इस बात को रख रहे हैं। अब देखिए आगे तथागत कहते हैं कि ऐसा धर्म जो आत्मा पर आश्रित है वो अपनाने योग्य नहीं है और वो मिथ्या विश्वास का जनक है, अंधविश्वास का जनक है। एक ऐसी चीज जिसे कोई नहीं जानता, जो अज्ञात है सबके लिए, ये उस पर विश्वास करने जैसा है और इसलिए ये अपनाने योग्य नहीं है, ये अंधविश्वास को जन्म देता है। अब देखिए बाबा साहेब एक छोटा सा वाक्य इसमें लिखते हैं, तथागत बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया। इतना कहकर ही तथागत ने इस बात को नहीं छोड़ा कि जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो अंधविश्वासी है। इतना कहकर उसे नहीं छोड़ा। तथागत ने इसकी बड़ी लंबी चर्चा की है। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया है। तथागत ने इसकी अच्छी तरह चर्चा की है और बड़े विस्तार से बाबा साहेब ने इस पूरी चर्चा को यहां पर लिखे हैं बुद्ध और उनका धम्म में। तो देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि आत्मा में विश्वास भी वैसी ही सामान्य बात है जैसी परमात्मा में विश्वास वाली बात है। हमने पिछली कड़ी में देखा, पिछले अध्याय में यही चर्चा थी कि परमात्मा में विश्वास ये कैसा अंधविश्वास है, वैसे ही आत्मा में विश्वास भी एक कल्पना पर आश्रित चीजों पर विश्वास करना है। और फिर देखिए वे लिखते हैं कि आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था, आज भी है। जहां भी ब्राह्मणी धर्म का फॉलोइंग है वहां पर आत्मा में विश्वास रखना ये अनिवार्य बात मानी जाती है। तो आत्मा में विश्वास रखना ये भी ब्राह्मणी सिद्धांत का या ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। ब्राह्मणी धर्म में रूह को यानी कि आत्मा को आत्मन कहते हैं। आत्मन ये शब्द बड़ा प्रचलित है, रूढ़ है। रूह ये वो सारे मान्यताओं में मिलता है जहां आत्मा पर विश्वास देखा जाता है। रूह शब्द भी बड़ा सामान्य शब्द है। इसमें भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने रूह शब्द का भी इस्तेमाल अनुवाद करते हुए किया है। अब देखिए ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा जाता है, उस तत्व विशेष को जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है। जितने भी आत्मवादी सिद्धांत हैं उन सारे आत्मवादी सिद्धांतों में इस बात को बड़ी पुख्ता जगह है, बड़ा पुख्ता स्थान है कि आत्मा शरीर में पृथक है। वो शरीर में रहता है लेकिन शरीर से अलग होता है, उसका अपना स्वतंत्र स्थान है। वो आत्मा और शरीर ये दोनों अलग चीजें हैं।
लेकिन वो रहता है शरीर में। तो शरीर में होते हुए भी वो अपना अलग अस्तित्व रखता है, उसकी अलग पहचान है। ये सारे आत्मावादी मानते हैं। शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर जन्म के समय से, जब जन्म होता है तब से लेकर यह लगातार रहता है। आत्मा के विश्वास के साथ तत्संबंधी और भी दूसरे विश्वास जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता। यह एक दूसरा सिद्धांत है आत्मा के संबंध में। सारे आत्मावादी इस बात को मानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता, आत्मा अमर है। यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण कर लेता है। यह भी बड़ा प्रचलित सिद्धांत है कि आत्मा मरता नहीं, शरीर जब मर जाता है तो यह आत्मा ऐसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है और दूसरे शरीर के साथ लगातार बना रहता है। शरीर आत्मा का एक और अतिरिक्त परिधान है, एक ऐसा वस्त्र जो आत्मा बार बार बदलता है। जो वस्त्र है वो है शरीर। यह माना जाता है आत्मावादी सिद्धांत के मानने वाले लोगों के द्वारा कि शरीर मरता है, आत्मा मरता नहीं है, और आत्मा अपना वस्त्र बदलता है। जब एक शरीर मर जाता है तो वो दूसरा वस्त्र दूसरे शरीर के रूप में धारण कर लेता है। अब देखिए कि क्या तथागत बुद्ध, बाबा साहेब लिख रहे हैं, क्या तथागत बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? सवाल है उनका। क्या तथागत बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? उत्तर है नहीं, एकदम नहीं। तथागत बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। आत्मा के संबंध में उनका मत पूरी दुनिया में अनात्मवाद कहलाता है। अगर आत्मा के संबंध में तथागत बुद्ध की कोई बात प्रचलित है तो वो ये है अनात्मवाद, यानी कि आत्मा कहीं भी नहीं। यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए, देखिए बाबा साहब क्या लिख रहे हैं, यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहां से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहां जाता है? शरीर को न रहने पर यह परलोक में कैसे रहता है? ये ऐसे सवाल है। वहां वो कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा। तथागत बुद्ध का सिद्धांत अनात्मवादी क्यों कहलाता है? इसी के कारण। तथागत बुद्ध पूछते हैं कि आत्मा है क्या भाई, क्या है ये? फिर वे पूछते हैं आत्मा का आगमन कहां से होता है? फिर जब शरीर मर जाता है तो ये शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? क्योंकि ये तो अलग चीज है, ऐसा आत्मावादी कहते हैं। तो तथागत पूछते हैं कि भाई शरीर जब मर जाता है तो इस आत्मा का क्या होता है, ये कहां जाता है? और फिर शरीर के ना रहने पर, जब शरीर नहीं रहता तो फिर ये परलोक में कैसे रहता है? ये कैसे रहता है? और फिर वो यहां कब तक रहता है? वो जो परलोक है, अभी शरीर का लोक तो उससे छूट गया, तो शरीर के बाहर का लोक जो है उसके लिए तो परलोक हो गया। तो ये बाहर कैसे रहता है? और फिर जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, उन लोगों से तथागत का ये सवाल था। अब देखिए, पहले तो उन्होंने अपनी जिरह करने के सामान्य क्रम से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है। अब लोगों के पास इसका सवाल तो है, इसका जवाब तो है नहीं। ये जो सवाल है इनका जवाब तो उनके पास है नहीं। और ये सारे उनके जो मान्यताएं हैं आत्मा के संबंध में बड़ी गोल मटोल लगी तथागत को।
जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा या कितना छोटा होता है, आत्मा की शक्ल कैसी होती है। तथागत पूछते हैं कि भाई बताइए तो जरा कि आत्मा की शक्ल कैसी होती है, उसका आकार कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, सूक्ष्म है या फिर बहुत विशाल है। बताइए तो यह आत्मा है, इसकी शक्ल कैसी है। तथागत ने उन आत्मावादियों से ये सवाल पूछे। तथागत बुद्ध ने आनंद स्थविर को कहा था, आनंद जिनका परिचय हम सबके पास है कि वे बिल्कुल साए की तरह तथागत के साथ हुआ करते थे। आनंद स्थविर को उन्होंने कहा था, क्या कहा? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है तथागत का। आनंद, आत्मा के संबंध में लोगों के अनगिनत मत हैं, कोई एक दो मत नहीं, अनगिनत मत है आत्मा के संबंध में। कोई कहते हैं मेरा आत्मा रूपी है, मेरा आत्मा रूप वाला है और बड़ा ही सूक्ष्म है। मेरा जो आत्मा है उसका रूप जो है वो बड़ा ही सूक्ष्म है। तो कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है, ये अनंत है और ये सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि ये तो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं और ये अनंत है, इसको किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसका कोई आकार नहीं बताया जा सकता, ये निराकार है। अब तथागत इस पर, ये जो नाना तरह के मत है आत्मा के संबंध में, इस पर बड़ा मजबूत विश्लेषण करते हैं। एक बड़ी लंबी चर्चा है जो बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में इस विषय पर की है और इस शीर्षक के साथ की है कि आत्मा में विश्वास अधर्म है। लेकिन इस पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा को समझने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगली कड़ी का। यहां रुकना है हमें क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी परिपाठी में आगे बढ़ेंगे और इस विषय को विस्तार के साथ समझेंगे। तो अब हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।